अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो अगर तो आप एक न्यू फ्रीलांस कॉपी राइटर या कंटेंट राइटर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एक ब्रांड को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसके बारे में लिखते कैसे हैं। तो होता ये है कि जब भी एक क्लाइंट किसी फ्रीलांस कॉपी राइटर को अप्रोच करता है तो वो उससे पूछता है कि मुझे अपने ब्रांड के बारे में लिखवाना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे। तो जो एक प्रोफेशनल होता है वो अच्छे से प्रोफेशनली जवाब दे देता है, पर जो एक बिगनर होता है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉपरली इसका जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो अपना फर्स्ट क्लाइंट ही मिस कर देते हैं और वो एक जर्नी का अपना फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाते। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया कि ये देखते हैं कि एक ब्रांड को डिस्क्राइब कैसे करते हैं और डिस्क्राइब करते हुए आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। सो द नंबर वन इज़ मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट दरअसल एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम ब्रांड के पर्पस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और वो कस्टमर को सर्व कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। जबकि विजन स्टेटमेंट जो किसी भी ब्रांड का एक फ्यूचर गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी आप किसी मिशन स्टेटमेंट के बारे में लिखें, आपने दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उस ब्रांड का पर्पस क्या है और वो अपने कस्टमर को सर्व कैसे करते हैं। और जब भी आप विजन स्टेटमेंट लिखें, आपने ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखते हुए मिशन और विजन स्टेटमेंट लिखने हैं। मिशन और विजन स्टेटमेंट दोनों, क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो ये 2 से 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं हमारे कोर वैल्यूज़। तो दरअसल कोर वैल्यूज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूट बिलीव्स होते हैं जिनको वो माइंड में रखते हुए ऑपरेट करते हैं, या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। तो अगर तो आप कोर वैल्यूज़ लिखने लगे हैं तो इसका आसान हल ये कि आप अपने या तो क्लाइंट से पूछ लें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज़ क्या हैं, या आप उस ब्रांड की जो पर्सनैलिटी है या ब्रांड का जो नेचर है उसके लिहाज से भी आप आइडिया कर सकते हैं कि एक ब्रांड की कोर वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेक कंपनी है तो उसका जो इनोवेशन के साथ डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि अगर एक टेक कंपनी इनोवेटिव नहीं होगी, अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन नहीं लेके आएगी, तो वो ग्रोथ या एक्सपैंड या सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा, एक टेक कंपनी है तो इनका एक कोर वैल्यू जो होगा वो लाजमी इनोवेशन होगा। नंबर 2 पे अगर आपका क्लाइंट आपको खुद बता देता है कि हम अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम कस्टमर को टॉप पे रखते हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा, यानी कि इनका जो सेकंड कोर वैल्यू है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। और साथ ही साथ कहीं भी, क्योंकि जब एक क्लाइंट एक पैराग्राफ में या अगर आपको ऑन कॉल या थ्रू ईमेल या जिस तरह भी वर्बली भी अगर आपको बता देता है, काफ़ी सारी ऐसे जब वो अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करवाता है तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स आपको खुद ही मिल जाते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि एक कंपनी के कोर वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक क्लाइंट आपको बता रहा है कि हम एक्सीलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए अच्छा, इनका एक कोर वैल्यू एक्सीलेंस भी हो सकता है। तो 5 से 6 कोर वैल्यूज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफ होते हैं। अगर तो आपका क्लाइंट कहता है कि उसको कोर वैल्यूज़ को एक्सप्लेन भी करना है तो 1 से 2 लाइन के अंदर आप हर कोर वैल्यू को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वरना मोस्टली पॉइंट्स इनफ होते हैं। तो नंबर 3 पे आता है कंपनी का इंट्रोडक्शन। तो 1.5 से 2 पैराग्राफ इनफ होते हैं किसी भी कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कंपनी के इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि एक कंपनी काम कैसे करती है, किस तरीके से करती है, और थोड़ी बहुत उनकी हिस्ट्री के बारे में बता दें। पर याद रखें, इसको आपने लेंथी, कम्प्लेक्स, मुश्किल वर्ड्स में नहीं बताना। ट्राई टू कीप इट सिंपल और ज़रा इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंसिंग टोन में लिखें, ताकि जो रीडर है वो जब पढ़े उसको मज़ा भी आए और उसकी माइंड में एक जो ब्रांड की इमेज है वो भी बेहतर हो। इससे क्या होगा, क्लाइंट भी आपसे इंप्रेस होगा और क्लाइंट आगे जाके फ्यूचर में भी आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देगा। याद रखें कि रीडर बोरिंग चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता, उसको शॉर्ट और कंसाइज चीज़ पढ़ना पसंद है, और रीडर जो है वो ज़रा इंस्पायरिंग चीज़ मांगता है कि उसको पढ़ के ज़रा मज़ा भी आए। नंबर 4 पे आता है सीईओज़ मैसेज, जिसको हम ऑनर्ड मैसेज भी कहते हैं। ऑनर्ड मैसेज के अंदर दरअसल ऑनर अपने पोटेंशियल कस्टमर और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ये बताता है कि ये उसने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म की, ये इनिशिएटिव लेने का मकसद क्या था और इस इनिशिएटिव से उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दरअसल आपने पॉजिटिव बातें ही बतानी होती हैं, बट मेक श्योर करना होगा आपको कि आप इसको प्रोफेशनली और एफिशिएंटली लिखें, ताकि जो रीडर है वो जब पढ़े तो उसके नज़दीक जो ऑनर की जो एक इमेज है वो एक प्रोफेशनल बंदे की और एक प्रोफेशनल ब्रांड की एक इमेज बने। इसकी मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक
यूनिवर्सिटी है उसका जो चेयरमैन है वो अपने ऑनर मैसेज में ये चीज़ लिखेगा कि मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए लॉन्च की, ये इनिशिएटिव लेने का मेरा पर्पज़ ये था कि जो हमारी यूथ है उसको अच्छी तालीम हासिल करने का एक प्लेटफॉर्म मिले। हम वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ग्रूम करते हैं कि वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें और अपने करियर में अच्छे तरीके से एक्सीलेंस हासिल कर सकें। नंबर 5 पे आता है कंपनीज मोटिव। इसके अंदर हम बताते हैं कि कंपनी का जो आइडियोलॉजी क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्यों काम करती है। जैसे कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, वो लिखेंगे कि हमारा मोटिव ये है कि हम अपने कस्टमर्स को टॉप क्वालिटी के कपड़े प्रोवाइड करें और साथ ही साथ हम जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करते हैं। हम ऐसे कपड़े प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को जिनको वो पहन के ना सिर्फ कंफर्टेबल फील करते हैं बल्कि ट्रेंड सेटर्स भी बनते हैं। तो यानी कि कंपनीज मोटिव के अंदर आप एक या 1.5 पैराग्राफ आपने लिखना है। इसके अंदर आपने सिंपल बताना है कि कंपनी का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, वो क्यों ऑपरेट करता है और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर 6 पे आता है हमारी सर्विसेज। बाय वर्ड ही आपको समझ आ गया होगा कि सर्विसेज के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या जो इसकी कंपनीज होती हैं उनकी सर्विसेज के बारे में बताते हैं। इसको ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ, ब्रांड स्टोरी। अच्छा, ब्रांड स्टोरी, जितने भी ब्रांड्स हैं वो ब्रांड स्टोरी पे काफ़ी फोकस करते हैं क्योंकि ब्रांड स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जिसको कस्टमर लाजमी रीड करना चाहते हैं और उनकी ब्रांड स्टोरी से एक ब्रांड की इमेज रिफ्लेक्ट होती है कि ब्रांड ने अभी तक से कितनी अचीवमेंट अनलॉक कर ली है, उनकी जर्नी किस तरीके से रही है। सो एक आइडियल ब्रांड स्टोरी 220 to 250 वर्ड्स की होती है क्योंकि हमने इतना ज़्यादा भी नहीं लिख देना कि रीडर बोर ही हो जाए। हमने उसको 3 पैराग्राफ के अंदर अपनी एक ब्रांड की जर्नी एक्सप्लेन करनी होती है कि ब्रांड लॉन्च कैसे हुई, फाउंडर को क्या एहसास हुआ कि उसने इस कंपनी को लॉन्च किया और अब ब्रांड काम कैसे कर रही है, पहले दिन से लेके अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स उसने हासिल कर लिए, कितनी सक्सेस हासिल कर ली है, पोजीशन थी अब क्या पोजीशन है, मार्केट में ब्रांड की क्या वैल्यू है, कस्टमर ब्रांड को किस तरीके से रिकग्नाइज़ करते हैं। हमने ये पूरी एक ब्रांड की जो जर्नी है वो ब्रांड स्टोरी के अंदर बतानी होती है कि स्टार्ट कैसे हुई और प्रेजेंट अब किस तरीके का है। और थोड़ा बहुत हमने आगे का भी टच देना होता है कि आगे अब ब्रांड का क्या प्लान है या ब्रांड अब आगे क्या अचीव करना चाह रहा है। तो ब्रांड स्टोरी हमेशा जो है एक अच्छे प्रोफेशनली वे में लिखी जाती है, कंसाइजली लिखी जाती है, ज़रा इम्पैक्टफुल टोन में लिखी जाती है और मेक श्योर करना चाहिए कि हम सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हम मेंशन करें क्योंकि ब्रांड स्टोरी में जब तक हम पॉजिटिव चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, ब्रांड की सक्सेस के बारे में नहीं बताएंगे, उसकी जो उसने अभी तक से अचीवमेंट्स हासिल कर ली उसके बारे में नहीं बताएंगे, तो जो एक कस्टमर है, जो एक रीडर है, वो ब्रांड से इम्प्रेस नहीं होगा। ब्रांड स्टोरी से हम ब्रांड की जो इमेज होती है वो कस्टमर के आगे इम्प्रूव करते हैं, उसको ज़रा टॉप पे लेके जाते हैं। तो ये थे हमारे 7 ऐसे पॉइंट्स या 7 एलिमेंट्स जिनके थ्रू हम ब्रांड को एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैंने मिशन स्टेटमेंट के अंदर कहा था कि आपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर कंपनी का पर्पस लिखना है, लेकिन क्योंकि मिशन स्टेटमेंट 2 से 3 सेंटेंसेस का होता है तो उसके अंदर हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम टू द पॉइंट रहते हैं। कंपनीज मोटिव के अंदर हमने उस पर्पस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बट मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप इन पॉइंट्स को लिखें उसको अच्छे से लिखें, उसको प्रॉपर टाइम दें, ब्रांड के ऊपर रिसर्च करें, ब्रांड की इंडस्ट्री, ब्रांड के नेचर को समझें और फिर इसको लिखें। जल्दबाजी में अपनी तरफ से कुछ भी ना लिखें क्योंकि ब्रांड की एक प्रोफेशनल इमेज उसके कंटेंट पे डिपेंड कर रही होती है। तो मेक श्योर करें कि आप इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें ताकि आपका जो क्लाइंट है उसके साथ भी आपका एक अच्छा रिलेशन बन सके और ब्रांड को भी इससे फ़ायदा हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर, क्योंकि लाइक कमेंट होगा तो यूट्यूब को पता चलेगा कि वीडियो लोगों को पसंद आ रही है और इस तरह वो बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेगा। अपना ख्याल रखें। मेरी जो अगली 2 वीडियोज़ होंगी उसके अंदर मैं बताऊँगा, क्या बताऊँगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।